गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, कि बच्चा और बच्ची का सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। क्या बच्चे आते हैं, कब बच्चियाँ आती हैं, आखिर शरीर में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होने के पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये जानना बहुत लोग सभी को बड़ी ज़रूरी है। तो जो वैज्ञानिक थे, जेनेटिसिस्ट थे, उनके पास या उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि सेक्स का डिटर्मिनेशन आखिर होता है क्या। एक बच्चा आ गया, एक बच्ची आ गई, तो आखिर ये होता कैसे है। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। इस पहेली को ख़त्म करने के लिए या इस पहेली को जानने के लिए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट जनरली इंसेक्ट पर ही होते थे, जिसमें इंसेक्ट पर ही होते थे। तो सबसे पहले जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करते करते इंसेक्ट्स पर उन्होंने को क्लू मिला कि आखिर सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है। क्लू की शुरुआत की गई, इनिशिएशन किया गया। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किया। जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, सब एक्सपेरिमेंट जनरली इंसेक्ट पर ही किए गए थे। देखिए, कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड कैरिड आउट इन इंसेक्ट्स। अब जब इंसेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उन्होंने ये डेवलप किया, ये कंसेप्ट डेवलप किया कि क्रोमोसोम जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का आधार है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। शुरुआत में कुछ भी पता नहीं था कि आखिर ये होता क्या है। अब इंसेक्ट पर रिसर्च करते करते वैज्ञानिकों ने सब ये पता लगा लिया कि भाई क्रोमोसोम्स इनिशिएशन है। तो क्रोमोसोम्स इनिशिएशन है, ये पता लग गया। सबसे पहले 1891 में एक वैज्ञानिक का नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है हेनकिंस। 1891 में एक वैज्ञानिक हेनकिन साहब थे, जिन्होंने ये देखा कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा हो, कुछ कीड़ों में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हो रही है, तो उसमें उन्होंने खास तरह से न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर समूचे में देखा। समूचे जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हो रही थी, उन समूचे भाग में, पार्ट में इसको देखा, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को सब में था। जब स्पर्मेटोजेनेसिस इंसेक्ट्स में हो रहे थे, कुछ इंसेक्ट्स की बात की जा रही थी, जब उन्होंने देखा तो ये हेनकिन साहब ने देखा। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस के माध्यम से स्पर्म का निर्माण होता है तो सिर्फ आधा ही उसमें आता है, 50%। 50% नहीं आते हैं, हमें यहाँ मेंशन कर दिया है, ओनली 50% इन द स्पर्म, अदर 50% डिड नॉट रिसीव इट। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये पता लगा लिया कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, उसमें कुछ मटेरियल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थ्रू आउट रहता है, संपूर्ण में रहता है। जब उन्होंने देखा कि जब स्पर्म बना तो स्पर्म में सिर्फ आधा ही क्रोमोसोम्स यानी जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल आते हैं, बाकी आधा नहीं आते हैं। ही गेव द नेम, तो वो जो न्यूक्लियर मटेरियल था 50%, उसका नाम उन्होंने एक्स बॉडी रखा। एक्स बॉडी हमेशा याद रखिएगा। तो एक्स बॉडी नाम किसने रखा? तो हेनकिंस ने। उसके बाद लेकिन एक्स बॉडी तो नाम रखा, लेकिन वो इसके महत्व के बारे में या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में उन्होंने बताया नहीं। सभी लोग, वैज्ञानिक लोग पूछे तो ये उसको नहीं एक्सप्लेन कर सके, लेकिन हाँ इतना जरूर दिए कि एक्स बॉडी होती है। बाद में चलकर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया और वैज्ञानिकों ने जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया एक्स बॉडी, तो पता चला कि एक्स बॉडी और कुछ भी नहीं है, वो एक क्रोमोसोम्स है। तो उनका नाम एक्स क्रोमोसोम्स रख दिया। देखिए यहाँ पर हमने दिया है, हमने पॉइंट आउट कर दिया है एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम्स किसका नाम है? एक्स बॉडी का। जब फर्दर रिसर्च होने के बाद, बाद में रिसर्च होने के बाद इसकी जानकारी दे गई, तब उन्होंने कहा एक्स क्रोमोसोम्स नाम दिया, उसका नाम रखा गया एक्स क्रोमोसोम्स। इसके बाद और भी ऑब्जर्व किया गया इंसेक्ट्स में।
इसको नोट करने के लिए रहेगा तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, किसी भी एग्जाम के लिए है, और ख़ास करके 10+2 और नीट के लिए ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस के क्रम में 50% आता है। एक्स बॉडी क्या है, उसका नाम एक्स क्रोमोसोम्स रखा गया। तो ये सब जो है आपका खास खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कि व्हाट आर द क्रोमोसोमल, व्हाट आर द बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमोसोमल रिसर्च के दौरान ये सब पता चला था। हेनकिंस का क्या कंट्रीब्यूशन था, हेनकिंस साहब ने क्या कहा? तो हेनकिंस साहब ने कहा कि भाई जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो कुछ खास न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थ्रू आउट पीरियड में रहता है, लेकिन जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो 50% आते हैं और 50% उसमें नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको जानकारी प्राप्त करना है आपको। इसके बाद हम आते हैं खास तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। इंसेक्ट में देखा गया, कुछ इंसेक्ट्स में देखा गया कि सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए एक जीरो टाइप है, एक्स जीरो टाइप। एक्स जीरो टाइप कुछ इंसेक्ट्स में, सम इंसेक्ट्स में देखा गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स जीरो टाइप है। एक्स जीरो टाइप, एक्स जीरो टाइप का मतलब होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम्स है और एक नहीं है, यानी एक ही एक्स क्रोमोसोम्स है। ये एक्स और जीरो ये डिटरमाइन करेगा, और ये है मेल, इसको हम कहेंगे मेल। इसी तरह के एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि जब ग्रास ऑपर्स है तो ग्रास ऑपर्स का एक्स जीरो टाइप डिटरमाइनर्स होता है। फीमेल के केसेस में एक्स एक्स होते हैं, मेल के केसेस में एक्स जीरो होती है। फीमेल के केसेस में एक पेयर ऑफ एक्स होता है, लेकिन मेल के केसेस में सिर्फ एक ही एक्स होता है, दो नहीं होता। यानी इससे एक गैमेट तैयार होगा, इससे क्या होगा, दो गैमेट तैयार होगा। यानी जब ये एक्स मिलते हैं तो एक्स एक्स बनते हैं, यानी फीमेल बनता है। और ये एक्स और ये जीरो मिलता है, मतलब सिर्फ एक्स अगर रहेगा, सिर्फ ओनली एक्स रहेगा तो मेल बनेगा, मेल चाइल्ड। तो इस तरह का जो डिटर्मिनेशन है इंसेक्ट्स में खास करके, इस तरह का डिटर्मिनेशन आपका सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है ग्रास हॉपर्स में देखने को मिला है। किसमें मिला है? ग्रास हॉपर। याद रखिए, यानी ग्रास हॉपर के केसेस में अगर एक ही एक्स है तो वो मेल हो गया, अगर डबल एक्स है तो वो फीमेल हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। कुछ इंसेक्ट्स हैं जिसमें ग्रास हॉपर्स चले आते हैं। ग्रास हॉपर्स के अलावे कुछ और भी इंसेक्ट्स हैं जिसका डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स अलग टाइप का होता है। जैसे हम देखते हैं, मान लिया कि ड्रोसोफिला है, हम देखते हैं कुछ इंसेक्ट जैसे कि ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला प्लस मैमल। मैमल में हम मैन पर जाते हैं क्योंकि एनिमलों को ये पढ़ना है। ये दोनों ड्रोसोफिला के केसेस में, मैन के केसेस में, दोनों एक ही है, एक्स एक्स और एक्स वाई। यानी एक्स वाई रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के, इसमें एक एक्स बनते हैं, और इसमें जो होता है दो एक वाई बनता है। ये क्रॉस करेगा, एक्स एक्स बनेगा, चाइल्ड फीमेल हो जाएगी, फीमेल। जब इसके साथ ये करेगा तो मेल हो जाएगा, यानी एक्स वाई हो जाएगा। यानी इस तरह के सिचुएशन में खास करके जब ड्रोसोफिला हो, मैन हो, तो ड्रोसोफिला में जो टाइप होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के वो एक्स वाई होते हैं, और मैन के केसेस में भी एक्स वाई होते हैं, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है। इसमें एक्स जीरो डिटरमाइन करता था,
इसमें एक्स वाई डिटरमाइन करता है। एग्जामिनेशन में आपको यही आएगा कि कौन सेक्स डिटर्मिनेशन को डिटरमाइन करता है। तो x0 किस में होता है, तो ग्रासहोपर्स में। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो ग्रासहोपर दीजिएगा। इसमें दीजिएगा जैसे कि ड्रोसोफिला और मैन के केसेस में है एक्स एंड एक्स वाई, तो एक्स वाई है यानी मैन के ही जैसा है। 50% फीमेल है, 50% मेल है। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों 50-50% है, फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका ड्रोसोफिला और मैन के केसेस में है। अब हम चलते हैं बर्ड के केसेस में। इसमें मेल, इसको हम कहते हैं मेल हेट्रोजेनिटी, मेल हेट्रोगैमिटी। मेल डिफरेंट है, इसमें देखिएगा मेल डिफरेंट है, इसमें भी मेल डिफरेंट है। इसको मेल हेट्रोगैमिटी कहा जाता है। बर्ड आ जाता है कभी कभी एग्जाम के लिए, मेल हेट्रोगैमिटी मतलब मेल में डिफरेंस है, तो आप मेल ही जो सेक्स डिटर्मिनेशन कराता है। अब हम चलते हैं बर्ड्स के केसेस में। बर्ड्स के केसेस में देखिएगा तो उसमें फीमेल जो होता है हेट्रोगैमिटी है। इन द केस ऑफ फीमेल, इन द केस ऑफ बर्ड, फीमेल इज द हेट्रोगैमिटी। बर्ड्स में देखिएगा, बर्ड्स में जो टाइप दिया गया है आपका ZZ और ZW टाइप, ZW टाइप, ZZ और ZW टाइप। ये जो आप ZW देख रहे हो, ये ZW जो है ये फीमेल है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका फीमेल है, ये आपका मेल है। तो ऐसे केसेस में फीमेल हेट्रोगैमिटी होता है, फीमेल हेट्रोगैमिटी, यानी बर्ड के केसेस में फीमेल सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। फीमेल हेट्रोगैमिटी है इसलिए फीमेल ही सेक्स का रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अंडा ये बताता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। जिसमें ये दोनों रहेंगे वह, जिसमें ये दोनों रहेंगे। तो उसी तरह से जिस तरह से हमने ड्रोसोफिला को डिवाइड किया था या ड्रोसोफिला में हमने क्रॉसिंग किया था, इसी तरह इसमें भी कर सकते हैं। जैसे इसमें एक ही ना है आपका, इससे एक ही गैमेट बन रहा, इसे 2 गैमेट बन रहा, ZW। इसे क्रॉस करिएगा तो Z बनेगा, इसे क्रॉस कराइएगा तो ZW बनेगा। यानी फीमेल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके केसेस में फीमेल हेट्रोगैमिटी है, यानी फीमेल डिसाइड कर रहा है, मेल से 1 गैमेट आ रहा है और फीमेल से 2 गैमेट आ रहा है। इट इज जस्ट अपोजिट इन द केस ऑफ द बर्ड। बर्ड के केसेस में जस्ट अपोजिट होता है। तो इस तरीके से हमने कुछ जो NCERT बेस्ड थे, हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया। और ये सब जो टाइप है इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू रिमेंबर, इसको याद रखिएगा क्योंकि यही आता है। हमने इस एपिसोड में सेक्स डिटर्मिनेशन में एक छोटा सा टॉपिक था, हमने इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि भाई ह्यूमन में, जहाँ तक ह्यूमन हम लोगों का प्रश्न है तो वही ड्रोसोफिला वाले जो हमने बताया, एक सेक्स और एक वाई है, बस उसी तरह सेक्स का निर्धारण होता है। और जो चांसेस है 50-50% है, उसमें मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे हम लोग मेल हो गए तो मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। लेकिन बर्ड के केसेस में फीमेल रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा 2 वर्ड, मेल हेट्रोगैमिटी, फीमेल हेट्रोगैमिटी। मेल हेट्रोगैमिटी जो होती है ड्रोसोफिला है और ह्यूमन डोमेस्टिक मैमेलियंस में है। जो मैमल्स होते हैं खास करके मैन होते हैं, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। लेकिन जहाँ तक बर्ड है तो बर्ड के केसेस में ZW टाइप है, आता है ZW टाइप दे देगा। और ये जो है चिड़िया के केसेस में है जो ये डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर यू टू रिमेंबर। और ये सब जो चीज़ें हमने आपको बताया है सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित, इतना ही आप लोग पढ़िएगा। आपको 10+2 प्लस मेडिकल के लिए इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा।
आपके लिए हमने पहले भी मैंने लिखा, उसमें बताया कि भाई ये चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। क्रोमोसोमल बेसिस है, हैंकिंग का वर्क है, उन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या बताया, स्पर्मेटोजेनेसिस में उन्होंने देखा कि 50% आ रहा है, 50% नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें जो है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एसर्शन रीजन में भी पूछ सकता है। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन में ग्रास ऑपर्स में क्या है, पिछले साल जो 22 था 23 में ग्रास ऑपर से पूछा था, X0 टाइप का। तो ग्रास ऑपर में X0 होता है जो सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है, वो मेल का होता है। तो इसी तरीके से ये भी आ सकता है। तो दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हम आशा रखते हैं कि आप इसे पढ़ेंगे और देखेंगे और याद करेंगे, और एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना, क्योंकि जितना भी हम लिख रहे हैं, जितना भी बोर्ड पर वर्क कर रहे हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है। आप कोई दूसरा किताब ना पढ़ें, सिर्फ ये वीडियो देखें और हमसे कंसल्ट रखें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई थिंक यू विल गेट एंड यू विल cross the mid curve and you will solve the questions related to the mid curve. Most of the questions you will solve. तो इसे आपको देखना है, समझना है। थैंक यू।